Good afternoon, sir. Good Good afternoon. afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, sir. क्या पढ़ रहे थे हम लोग लास्ट क्लास में? One dimensional array पढ़े थे सर. सर हाँ बोलो। सर कल वाले क्लास में ओरेकल इंस्टॉल करने बोले थे, तो सर उसमें मल्टीपल फाइल्स बनता, तो कौन सा फाइल को ओपन करेंगे तो डेटाबेस ओपन होगा सर? एक सर जैसे फाइल आता है और एकल टेलजी एक्सप्रेस एडिशन में तो एक ही आता है। सर उसमें एसक्यूएल प्लस बना है और बहुत सारा फाइल बना है सर। नहीं, तब वो और एकल टेलजी वाला नहीं होगा। तो हम लोग देख रहे थे कोड जावा में एरे का कॉन्सेप्ट, जिसमें मैंने बताया था 1 डायमेंशनल। आज मैं बताता हूँ 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एडिटर ओपन कर लेते हैं। नेटबिन्स में बता दें या इसमें ही बता दें? नेटबिन्स में सर. इसी कोडिंग को नेटबिन्स में रन करा लेना, क्या दिक्कत है? ये से करा लेंगे. यस सर, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, अब नेटबिन्स सिस्टम स्लो है, नेटबिन्स स्टार्ट करने में टाइम लगेगा। ठीक है, ध्यान दिया जाए। आज हम लोग देखने जा रहे हैं थ्योरी समझा दिए थे, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 2 डायमेंशनल एरे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कोडिंग हम लोग लिखने जा रहे हैं। ठीक है, प्रोग्राम हमारा यही है कि राइट ए प्रोग्राम इन जावा टू इनपुट एनी मैट्रिक्स after that print ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। कोई भी एक प्रोग्राम हम ले लिया, import java dot util dot star स्कैनर क्लास में यूज कर लेता हूँ, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। क्लास 2D स्टार्टिंग करली ब्रेस पब्लिक स्टैटिक void main string args स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिए। स्कैनर
सिस्टम डॉट इन, राइट। कैरे वेरिएबल बनाओगे इंट, पहले हम लोग इनपुट ले लेंगे, इंट रो एंड कॉलम का साइज हम रन टाइम इनपुट लेने जा रहे हैं। कॉलम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन enter the size of row and column, row equal to sc dot next int, स्कैनर क्लास का मेथड होता है नेक्स्ट int, Yes, sir. column equal to sc dot next int। चलिए ये भी हो गया। enter the size of row and column। अब हम यहाँ पे एक एरे वेरिएबल बना देते हैं मैट्रिक्स नाम से, मैट्रिक्स, और इसमें मैं रो का साइज डिफाइन कर दिया और इक्वल टू न्यू। अब जानते हैं 2 डायमेंशनल एरे वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। यस मैंने यहाँ रो दे दिया और यहाँ पे कॉलम दे दी, राइट। और 2 वेरिएबल डिक्लेयर करिए लूप चलाने के लिए, i, j। इसमें 2 लूप चलेगा, एक रो के लिए चलेगा, एक कॉलम के लिए चलेगा। जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा सबसे पहले पूछेगा इंटर, तो द साइज ऑफ रो एंड कॉलम होगा ही, उसके बाद मैट्रिक्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, इंटर द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। फॉर लूप यहाँ पर एक चीज देखेंगे रैग्ड एरे में यूज होगा, उस चीज को i इक्वल टू यहाँ पे मैंने दे दिया 0, i लेस देन यहाँ पे हम रो भी देते हैं क्योंकि वो भी काम हो जाएगा। रो में तो इनपुट है ही, यस सर। और यहाँ पे फॉर j इक्वल टू 0, j लेस देन कॉलम j जे प्लस प्लस प्लस। प्लस। ठीक है, यहाँ पे मैंने इनपुट ले लिया 2 स्क्वायर ब्रैकेट i और j, इसको कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मेथड होता है नेक्स्ट इंट। ठीक है, इनपुट हो चुका, और यहाँ पर लेंथ कीवर्ड भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ यस, पे अगर आप लिखोगे मैट्रिक्स डॉट लेंथ दे देंगे सर। एरे वेरिएबल का नाम था मैट्रिक्स, मैट्रिक्स डॉट लेंथ अगर आप यूज करेंगे तो यहाँ पे रो का साइज रिटर्न करेगा। किसका साइज रिटर्न करेगा? रो का साइज, रो का जो भी साइज है। ठीक है, और यहाँ पे अब अभी तो हम रैग्ड एरे नहीं पढ़ रहे हैं, हर रो में नंबर ऑफ कॉलम का साइज क्या है? सेम है। सेम है। तो यहाँ पर अगर हम वही चीज दें, यहाँ पर क्या दे बताइए? सर यहाँ पे वही चीज दे सकते हैं क्योंकि नहीं नंबर दे ऑफ रोज। सकते हैं ना, कैसे दे सकते हैं? मैट्रिक्स डॉट लेंथ दे देंगे तो कोई जरूरी है कि रो और कॉलम का साइज सेम हो? जो भी नंबर ऑफ कॉलम हो 3x4 ऑर्डर का भी हो तो सकता है, सर 4 यहाँ पे इंटू। दे देंगे ना, ni डॉट लेंथ दे देंगे। हाँ, मैट्रिक्स आई सॉरी आई देंगे, आई डॉट लेंथ दे देंगे। लेंथ, यही हम रैग्ड एरे में यूज करेंगे यस सर। कॉन्सेप्ट। जे लेस देन मैट्रिक्स आई डॉट लेंथ, आई कहने का मतलब क्या? रो है, तो मैट्रिक्स 0 कहने का मतलब क्या हुआ? पहला रो। फर्स्ट स्क्वायर में, यानी फर्स्ट रो का लेंथ। फिर आई का वैल्यू 0 के बाद 1 होगा तो सेकेंड रो का लेंथ। ठीक है, तो ये जनरली लाया गया है रैग्ड एरे के लिए ही।
लेकिन अभी तो हम यहाँ पे इनर लूप जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स रहेगा उतना बार चलना चाहिए। ठीक है, अभी सारे रो में नंबर ऑफ कॉलम का साइज क्या है, सेम है। लेकिन जब तुम रैग्ड अरे का कॉन्सेप्ट यूज करोगे तो एनी हाउ आपको यही कॉन्सेप्ट यूज करना होगा, क्योंकि रैग्ड अरे में हर रो में नंबर ऑफ कॉलम का साइज क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है सर। चलिए, मैट्रिक्स तो इनपुट हो गया। अब इस मैट्रिक्स को हम प्रिंट करा लेते हैं, जो इनपुट किए उसको प्रिंट करा लेते हैं। मैंने इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी, कंट्रोल V, मैट्रिक्स इज राइट, बैकस्लैश n। अब यहाँ पे हम प्रिंट कराना है, तो मैंने यहाँ पर लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ln नहीं देंगे, ln दे देंगे तो ln तो हर बार न्यू लाइन में प्रिंट करता है, हर वैल्यू को न्यू लाइन में प्रिंट कर देगा। सर यहाँ AI ये मैट्रिक्स नाम का वेरिएबल है, तो हम यहाँ पर दे दिया मैट्रिक्स रो एंड कॉलम, और हम यहाँ पे स्पेस से सेपरेट कर सकते हैं या टैब से, जो भी सेपरेट करना चाहते हैं। एक स्पेस मैंने दे दिया, और हर रो न्यू लाइन में होता है। जैसे बैकस्लैश n देते थे, तो यहाँ पर केवल क्या दे देना होगा, प्रिंट ln सर। प्रिंट ln केवल दे देना होगा, राइट। ये तो मैट्रिक्स बन गया। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मुझे प्रिंट कराना है, तो आप जानते हैं कि रो एंड कॉलम है तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कंट्रोल C, और यहाँ पे कंट्रोल सर GI ले लेंगे खाली। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो क्या होगा इसमें, सर प्रिंट कराते वक्त सिर्फ J और I को इंटरचेंज कर देंगे, IJ का पोजीशन। I और J, यहाँ पर केवल J कर दे और यहाँ पे I हो जाएगा। यस सर, एक सेकंड सर देख लेते हैं। आइए, नहीं होगा, पहले हम रन करा लेते हैं। कंट्रोल S, और आप अपने प्रोग्राम में चलिए। मैंने यहाँ पर दे दिया 2D, डॉट जावा ना, फाइल सेव एज। इस पाथ को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C, और इसको मैं ये हटा दिया। सर अगर डायरेक्ट वहाँ CMD लिख दीजिएगा ना तो ओपन हो जाएगा कमांड प्रॉम्प्ट में वो पाथ। कहाँ, यहीं पे? नहीं, जहाँ वो कॉपी किए थे ना पाथ को वहां पर। विंडो R, नहीं, एक मिनट, जहाँ सेव एज किए थे, फाइल मैनेजर में जहाँ किए थे सर। यहाँ पे सेव एज में गए थे। ये सर वो जहाँ पर आप पाथ कॉपी करते हैं ना वहां पर हटा के सिर्फ CMD लिख दीजिए। इसको हटा दे, हाँ, CMD लिख दे। सर CMD। यस सर। ये अब इंटर दबाइए। वाह, वेरी गुड, एगो नया चीज देखो सीख लिए, गुड, वाह, ये सब एकदम यूनिक चीज है। जब नहीं जान रहे हैं तो मेरे लिए बिल्कुल यूनिक है। अब हम यही नियम लगाएंगे हर जगह। अब आइए, अब हम लोग यहाँ पे कंपाइल करेंगे जावा सी, और फाइल का नाम था 2D,
डॉट जावा। कितना एरर? 32। कहीं एंडिंग करली ब्रेस ये सब छूटा हुआ होगा। एक तुम्हारा इसका क्लोजिंग, हाँ, एक क्लास का और क्लोजिंग हो नहीं। देखो जी ऊपर से जल्दी चेक करो। क्लास 2D है यहाँ, ठीक है। पब्लिक स्कैनर 4, ठीक है, ये भी सही है, ये भी। यहाँ पे इसका क्लो एक ज्यादा यहाँ पर हो गया है। कंट्रोल एस, अब सही है। आप ठीक है सर। चलो अब रन कराओ। वन एरर। ये लिख दिए सर वहां पे सर, लाइन नंबर 20 में दे रहा है सर। यहाँ पे मैट्रिक्स नाम का वेरिएबल लिए हैं। मैट्रिक्स, कंट्रोल एस, जावा 2D। इंटर द साइज ऑफ रो एंड कॉलम पूछा यहाँ पे आउटपुट। मैंने 4 दे दिया रो का साइज और 3 दे दिया 4x3 ऑर्डर। एक्सेप्शन आ गया जी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में। सर ऐसे रिजल्ट एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। मैट्रिक्स तो तुम्हारा ये तो प्रिंट कर गया 4x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, लेकिन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो तुम निकाला वो देखो यहाँ पर ऐसे आ गया 1 4। ये तो 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। चलिए बताइए क्या करें। अब इस चीज को हटाना होगा। यहाँ पे कॉलम दे दो। क्या दे देंगे? कॉलम। कॉलम। नहीं तो फिर एक अलग एक्स्ट्रा वेरिएबल लेकर, ठीक है, 2 डायमेंशनल, उसमें स्टोर करेंगे तब सही हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पर तुम चाहते हो कि सिंपल ट्रांसपोज मैट्रिक्स को केवल प्रिंट कराना है ट्रांसपोज फॉर्मेट में, एक्स्ट्रा वेरिएबल में स्टोर नहीं कराना चाहते हो 2 डायमेंशनल, तो सिंपल ये लिखोगे। यहाँ कॉलम दे दो, यहाँ रो दो, ये भी ऑर्डर चेंज करना होगा तुमको। अब बिल्कुल सही हो जाएगा। सर तो ये ट्रांसपोज वाले में ना करेंगे, ये मेरा जनरल मैट्रिक्स प्रिंट कर रहे हैं वहां पे कर दिया। कंट्रोल जेड करो। सर बट ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है सर? क्यों नहीं आएगा? ट्राई रन करो। एक्सेप्ट, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन आ जाएगा। इनवैलिड। अब जितना रो होगा उसके अनुसार ही ना चलेगा कॉलम। रो एंड यहाँ पर दो, रो दो, कंट्रोल एस, जावा सी 2D।
इंटर द साइज ऑफ रो एंड कॉलम, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 1 2 3 4 5 6 आ गया। यस सर। ड्राई रन करना है जी। नो सर, कर लेंगे। ठीक है, तो 2 डायमेंशनल हमारा इस तरह से यूज होगा। अब जितना प्रोग्राम्स आप सी प्रोग्रामिंग में पढ़े हो, आपके पास अगर टाइम है तो कुछ प्रोग्राम्स बना लीजिए। प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट लॉजिक चेंज नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन बनाना है या जो कुछ बनाना है मैं जावा का लैब मैनुअल शेयर करूंगा, वो बनाया हुआ है जावा का लैब मैनुअल, ठीक है, ग्रुप में सेंड कर दूंगा, उससे आप प्रोग्राम्स बनाइएगा। अब आइए, चलिए अब मैं 3 डायमेंशनल का इम्प्लीमेंटेशन बता रहा हूँ। चलिए इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस प्रोग्राम का। ठीक है, फिर मैं स्क्रॉल करता हूँ 19 से, फिर मैं स्क्रॉल किया ये लास्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ, इसको सेव कर दिया पहले से ही 3D। राइट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 3 डायमेंशनल। मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में ही कि 3 डायमेंशनल एरे क्या होता है। टू इनपुट 5 मैट्रिक्स after that ये कौन है जी? सौरभ कुमार, कैमरा ऑन करो। to input 5 matrix after that to input 5 matrix after that print all matrices। तो 5 मैट्रिक्स इनपुट करना है और पांचों मैट्रिक्स को प्रिंट कराना है, राइट। Yes, sir. चलिए, import java dot io dot star class 3D input output exception। buffer reader br equal to new buffer reader new stream reader।
नेमलेस ऑब्जेक्ट बना दिए। चलिए ये भी हो चुका। लास्ट में सेमी कोलन दे देते हैं। चलो अब हम लोग को यहाँ पे इंट n रो कॉलम i कोमा j, सबसे पहले पूछेगा हाउ मेनी मैट्रिसेज। चलो इसमें हम n में इनपुट ले लीजिए। n में इंटीजर डॉट पार्सिंट br डॉट रेड लाइन, राइट। n में इनपुट हो गया। इसके बाद सभी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है। इसके बाद मैट्रिक्स का ऑर्डर इनपुट करेंगे। कंट्रोल सी कंट्रोल भी, इंटर साइज ऑफ रो एंड कॉलम फॉर ईच मैट्रिक्स। इंटर साइज ऑफ रो एंड कॉलम फॉर ईच मैट्रिक्स। एक हम लोग रो में इंटर कर दिए। और एक मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया। सर जब रो और कॉलम सेम है तो एक ही बार इनपुट डाल देते हैं दोनों में सर। एक ही बार तो डाल रहे हैं, कहाँ अलग अलग तुमको दिखाई दे रहा सही। यस सर, यस सर। है? मतलब सभी मैट्रिक्स के लिए रो एंड कॉलम का साइज है। यस सर, यस सर, समझ गया सर। अब चलिए अब हम डिक्लेयर कर लेते हैं इंट मैट्रिक्स 3 स्क्वायर ब्रैकेट राइट इक्वल टू न्यू मैट्रिक्स, न्यू इंट सर, इंट स्क्वायर ब्रैकेट। और सबसे पहले n फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट नंबर ऑफ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड रो को और थर्ड कॉलम को सर, कॉलम को। राइट चलिए अब इसके बाद पूछना चाहिए, अगर 5 मैट्रिक्स है तो आना चाहिए आउटपुट इंटर 5 मैट्रिक्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन इंटर 5 मैट्रिक्स। तो इंटर प्लस n प्लस 5 मैट्रिक्स मैट्रिसेज। जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, अगर आप इनपुट लिए हो n में 5 तो क्या पूछेगा, इंटर 5 मैट्रिसेज। ठीक है,
अगर इंटर n में वैल्यू तुम इनपुट लिए हो 3, तो पूछेगा इंटर 3 मैट्रिसेस। इसके बाद फिर पूछना चाहिए इंटर वैल्यू फॉर मैट्रिक्स 1। मैट्रिक्स Yes. 1 का वैल्यू इनपुट हो जाएगा, तो फिर पूछना चाहिए इंटर वैल्यू फॉर मैट्रिक्स 2, फिर मैट्रिक्स 3। इसी तरह से वैल्यू हमारा इनपुट होना चाहिए। फॉर लूप ले लो, i equal to 1 0 i less than n i plus plus स्टार्टिंग कर्ली ब्रेस system dot out dot println enter value for matrix 1 plus i plus 1। i का वैल्यू 0 है, तो इसलिए 1 से क्या करना होगा, बढ़ाना होगा, राइट। पूछेगा इंटर वैल्यू फॉर मैट्रिक्स 1। अभी i का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर i का वैल्यू क्या, 1 बढ़ा दिए तो 0 प्लस 1। इंटर वैल्यू फॉर मैट्रिक्स 1। अब दो लूप, दो लूप वाला इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल V, राइट। पहले रो में इनपुट लिए हो, ठीक है, और यहाँ पर दे दो कॉलम। इसमें 3 लूप है, तो i j k एक और लेना होगा ना, Yes, sir. i ले लो, यहाँ पर j दे दो, अंदर में के लेंगे सर। ये दे दो, यहाँ पर के दे दो, ठीक है। चलो अब यहीं पे इनपुट ले लो, मैट्रिक्स नाम का वेरिएबल था, 3 स्क्वायर ब्रैकेट i j और k इक्वल टू इंटीजर डॉट परसेंट, और यहाँ पे बियर डॉट रेड लाइन, राइट। चलो ये भी हो गया। एक कॉलम के लिए चल रहा है लूप, रो के लिए चल रहा है, और ये चल रहा है मैट्रिक्स के लिए। ये इसका क्लोजिंग, और ये इसका क्लोजिंग, और एक इसका क्लोजिंग, राइट। आगे बढ़ो। एक तो हो चुका, अब प्रिंट कराना है, सही है ना। क्लोजिंग ये इसका हो गया, इसका हो गया, Yes, sir. Closing ठीक है। इसका है, इसका हो गया। अब प्रिंट कराओ, प्रिंट एफ सिस्टम डॉट आउट डॉट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ऑल मैट्रिसेस आर,
ऑल मैट्रिसेज आर और लूप कॉपी कर लेते हैं। सॉरी, ऑल मैट्रिसेज आर कॉपी कर लो, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। यहाँ पर दे दो मैट्रिक्स 1, मैट्रिक्स 1 प्रिंट करेगा। यहाँ पे भी मैट्रिक्स 1, सर एक बैकस्लैश एन दे देंगे। चलो रो यहाँ पे प्रिंट करा दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। आई जे के प्लस बैकस्लैश टी या स्पेस जो भी देना चाहते हो दे सकते हो। ठीक है, हर रो न्यू लाइन में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, राइट। चलो बन गया है। अब लास्ट में 2 का क्लोजिंग होगा, 1 और 2। कंट्रोल एस, थ्री डी कंपाइल कर गया। अब यहाँ पे एग्जीक्यूट कराइए, राइट। हाउ मेनी मैट्रिसेस टू इनपुट? 4 मैट्रिक्स। किस ऑर्डर का? 3x2 ऑर्डर का, 3x2 ऑर्डर का। 1 मिनट वेट करना। हाँ सर, गुड आफ्टरनून।
हाँ, इंटर फॉर मैट्रिसेज, इंटर वैल्यू फॉर मैट्रिक्स 1 इंटर किया जाए 1 2 3 4 5 6 इंटर वैल्यू फॉर मैट्रिक्स 2 6 7 8 9 9 7 जो भी हो। इंटर वैल्यू फॉर मैट्रिक्स 3 3 3 3 3 3 3 इंटर वैल्यू फॉर मैट्रिक्स 4 4 4 5 5 5 5। लो फिर से अब इनपुट लेना पड़ेगा। तुम लोग ध्यान नहीं देते हो जी, कहाँ पर प्रॉब्लम आया देखो जल्दी। स्पेस ये कैसे? यहाँ एलन लिखा गया, आ जाएगा। फिर से रन करा दें कि समझ नो गया। सर, समझ गए सर। हाँ, यहाँ एलन हो गया था, इसके कारण से आ गया था। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो 3 डायमेंशनल का। अब बच गया रैक्ड एरे, उसको नेक्स्ट क्लास में समाप्त करके उप्स में हम इंटर करेंगे। यहाँ से स्क्रीनशॉट लो। ये लास्ट। तो यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब आप इम्प्लीमेंट, अब प्रोग्राम आप पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे अब उस तरह का प्रोग्राम सी की तरह अब सोचिएगा कि आप यहाँ पे प्रैक्टिस करें सब, तो बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगेगा। और वो आपके पास अगर टाइम है तो उस पर देखिए, कीजिए। अब इस तरह का कोई प्रोग्राम बनाने पे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन ये सब रहे कि लूपिंग का जो प्रॉब्लम है, क्योंकि टीसीएस में पूछ देगा सिंपल सिंपल प्रोग्राम, परफेक्ट नंबर, पैलिंड्रोम नंबर, आर्मस्ट्रांग नंबर, रिवर्स, और आप नहीं बना पाए तब तो आपको दिक्कत है। आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको लॉजिक को लिख कर दिखा दीजिए, उसको लॉजिक से मतलब होता है। अगर पाइथन पर है तो पाइथन में लिख के दिखा दीजिए, जावा में लिख रहे हैं तो जावा में। ठीक है, बोल देगा कि फंक्शन यूज करके ये बना दो। अब ऐसा नहीं कि वो सब पूछ रहा है कि 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल, ये सब ऐसा कुछ है नहीं ना। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर